गई है, आप देख सकते हैं बुक में। इसको हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट नहीं है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी थोड़ा बहुत सॉल्व किए थे, तो अब इसमें देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला टॉपिक है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से कौन सी जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इनका कलेक्शन का सेट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है भाई, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसमें भी हम लगाएंगे यस, ये हो सकता है। इन सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है? किसी के अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड राइटर है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड राइटर है। इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई। किसी का अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड है भाई, मेरे अकॉर्डिंग कोई और है, आपके अकॉर्डिंग कोई और है। वैसे मैं क्यों बताऊं ना, चलो ये लेकिन नो होगा इसका आंसर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके बारे में बताया था। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बिटवीन द वर्ल्ड। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। आपको बताया था किसी के लिए कोई दूसरी टीम बेस्ट होगी, किसी के लिए कोई दूसरी टीम बेस्ट होगी। क्या आपको नहीं पता कंफर्म? आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कौन सी टीम बेस्ट है, तो इसका भी आंसर नो ही होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं उनको डिफाइन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस ये होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, सेट का नाम लिख दीजिए इक्वल राम, राजू, नितिन, नितिन गडकरी नहीं, नितिन शुक्ला मान लो। अरे शुक्ला भी क्यों मान लो यार, नितिन। ठीक है, मतलब ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके वैसे 3 ही स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे होते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सारे नेचुरल नंबर 100 से कम, इसको डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी एक तरीके का सेट ही है, तो इसमें भी हम यस लिख देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल ये हो सकता है। अब देखो इसमें बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल्स लिखी गई हैं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उनकी द्वारा जितनी लिखी गई हैं उसको हम कर सकते हैं डिफाइंड। जैसे कि मान लो बी सेट में कर्ली ब्रैकेट उनके द्वारा एक्स वाली नोवेल लिखी गई है, वाई नोवेल लिखी गई है, जेड नोवेल लिखी गई है, ऐसे जितनी भी नोवेल लिखी गई हैं उसको डिफाइन हम कर सकते हैं सेट की फॉर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका भी आंसर आपका क्या होगा? यस होगा। ठीक, अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन, बिल्कुल ये भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, जैसे कि हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेट नंबर सी ले लिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जितने भी इस चैप्टर में कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिया इन्फिनिटी करके, इसको भी हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सेट हो सकता है, बिल्कुल है। इसको यस लिख दीजिए, इसके आगे बिल्कुल लिख दीजिए। ऐसे ही करना है आपको फेयर नोटबुक में, अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ही करिएगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता? चलिए आप बता दीजिए, वीडियो पॉज करिए और आप बताइए, अपना दिमाग लगाइए, क्या ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड? पॉज करिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल सही है, ये हो ही नहीं सकता। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इस सेट की फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। भाई क्या लिखेंगे? किसी के लिए शेर खतरनाक है, किसी के लिए सांप है, किसी के लिए, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते ना इसको। अब किसी के लिए, किसी को कॉकरोच से भी ज्यादा डर लगता है भाई, कॉकरोच किसी के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। शेर आ जाएगा नहीं भागेगा, शेर को खा जाएगा, लेकिन कॉकरोच से ऐसे भागेगा जैसे कि जाने क्या देख लिया भाई। समझ रहे हो ना आप? तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हम लिखेंगे नो, ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, लेट ए सेट दे रखा है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रखे हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल
ओके, इस सिंबल का मतलब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, बताइए क्या है। पॉज करके जरा बताइए इस सिंबल का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था उल्टा ई। इस सिंबल का मतलब बताइए जल्दी, पॉज करके जल्दी बताइए इसका मतलब क्या था। जी आपने सही बताया, बिल्कुल सही सोचा। इसका मतलब था बिलोंग्स टू, बिलोंग, ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो हमें वही बताना है। हमें सेट दे रखा है ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ओके, तो हमें ये वाला सेट दे रखा है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या 5 ए से बिलोंग्स टू करता है या नहीं करता है। इसमें मैं 2 साइन दे रखे हैं और ये वाला भी साइन दे रखा है, ये वाला। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन आपको, तो हमें 2 साइन के पीछे बताना है बिलोंग्स टू करता है या फिर नहीं करता है। इसमें नो, ठीक है। तो 5 करता है जी, सेट्स को आप ध्यान से देखिए, ए दे रखा है 1 2 3 4 5, बिल्कुल करता है। 5 ए से बिलोंग्स टू करता है, तो इसमें सिंबल लगा देंगे अपना वही बिलोंग टू वाला। समझ रहे, सिंबल को अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो प्लीज सिंबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो 8 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है, जल्दी बताइए। सेट ए, पॉज करके जल्दी बताइए, इनके आंसर आपको पहले ही कर लेने चाहिए। ए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 तक स्टॉप हो गया, 8 का तो नामो निशान नहीं दिख रहा भाई सेट में, तो 8 नहीं करता। इसमें सिंबल लगा देंगे अपना ये वाला, समझ रहे हैं। 0 करता है, 0 का भी सेट में नामो निशान नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं ए 1 2 3 4 5 6, 0 का तो नामो निशान ही नहीं दिख रहा भाई, तो फिर 0 में भी सिंबल लगाएंगे अपना ये वाला। 4 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है, जल्दी देख के बताइए, पॉज करिए बताइए। 4 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है। 1 2 3 4 दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। इसमें अपना बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, एग्जैक्ट ये लगा देंगे। और 2 करता है नहीं करता है, 1 2 3 4 5 6 सेट ए में अगर देखा जाए तो इसमें 2 सीधे सीधे बता रहा है कि मैं करता हूँ बिलोंग, भाई मेरे को लगाओ जल्दी, तो इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगा दीजिए जल्दी भाई। 2 आपको जब बोल रहा है सीधे सीधे आके पहले आके सबसे पहले आके 2 आपको बता रहा है मैं करता हूँ, वही लगाओ। ये इसको 10 समझना, 1 मत समझ लेना, ठीक है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 1 समझ लिया। ये 10 है, 10 करता है नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6, भाई 10 तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा भाई इसमें, तो 10 इसका मतलब इसमें नहीं करता, तो इसमें साइन कौन सा लगाएंगे, नो, करता ही नहीं है भाई, ये बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग नहीं करता, इसमें नो सिंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की, तो जाइए देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके किसी काम में नहीं आने वाली, मुश्किल से ही समझ में आएगी जब तक आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपको सेट के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लीजिए, ज्यादा टाइम की नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए बस, उसमें जाकर समझ लीजिए रोस्टर फॉर्म क्या आती है, उसमें सब कुछ बताया गया है, बस एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको समझना, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म भी उसको हम बोला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक्स इज एन इंटीजर एंड इसका साइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, आपको बताया था, सब कुछ बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, एक बार जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दीजिए, अभी कर दीजिए, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, मैथ्स के लिए, मैथ्स के रिलेटेड और भी, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, प्लीज कर दीजिए, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज स्मॉलर देन एक्स, यानी कि -3 से ग्रेटर एंड 7 से स्मॉलर, ऐसे इंटीजर हमें लिखनी है। रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते थे, नाम इक्वल कर्ली ब्रैकेट में, अब क्या नंबर है, एलिमेंट लिख दीजिए। -3 से बड़े कौन कौन से होते हैं इंटीजर, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट। अब आप बोलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा दी, अभी तो बहुत सारे -3 से बड़े थे, लेकिन 2 चीज बोली गई है भाई, -3 से बड़े एंड 7 से छोटे, समझ रहे हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो रजिस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, बी सेट का नेम लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट
x इज नेचुरल नंबर, 6 से लोअर नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं बताइए, जल्दी बताइए 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 बताइए। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट बंद। ये रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 5 यही है, 6 से कम और कर्ली ब्रैकेट, यही कंपलसरी, कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी थे, आपको पॉइंट ही बताए थे कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब सी x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो कौन कौन से हैं भाई देख लीजिए एक बार, यहाँ पर सेट नंबर सी इक्वल कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर। अगर हम 17 को लेते हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इसमें क्या बोला है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 7 और 1 का सम कितना है? बताइए 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 8 ही है ना, तो कॉमा लगाइए और लिखिए और कौन कौन से नेचुरल नंबर है? 26, 6 और 2 8 होते हैं। नेक्स्ट 35, इनका भी सम 80 है। 44 को कोई नहीं भूलेगा भाई, सबसे पहले किस सबके दिमाग में 44 ही आया होगा भाई, 4 4 8 और ऐसे नहीं 4 4 8 ऐसे आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 53, इसका भी सम 80 है। 62, 71 भाई इसका उल्टा कर दिया ना, ठीक है। 80 इसका भी सम, बस ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सेट का नाम दे दिया गया x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। तो इसको हम अच्छे से यहां पर समझ लेते हैं। गिव मी अ पेज प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे 60 से, तो 60 के डिवीजन निकाल लेते हैं, एलसीएम करते हैं 60 का सबसे पहले। 2 30 2 15 3 to 5 बार, 5 से 1 बार गया, तो कैश के फैक्टर निकले 2 2 3 एंड 5। ये डिवीजन ऑफ 60 के, तो ये डिवीजन है और इसमें क्या बोला गया था हमारे क्वेश्चन में? x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60। तो कौन से हो गए इसमें? देखो एक बात याद रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई भी नंबर डबल हो रहा हो तो सेट में डबल मत लिखना, समझ रहे हो? इसका एक ही लिखेंगे, ओनली सिंगल 2 लिखेंगे। तो इसका लिखेंगे हम कैसे? 2 3 एंड 5, इसके 3 निकल के आए थे, है ना। तो इसको हम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे नॉर्मल इसके ठीक है, इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे d इक्वल कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी 2 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। पेज की जरूरत दोबारा पड़ेगी ना, ठीक। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड T R I G ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री, हाँ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको बताना है, इसमें भी आपको डबल वर्ड यूज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप समझ रहे हैं, इसमें भी आपको डबल वर्ड यूज नहीं करने हैं, सिंगल सिंगल वर्ड लिखना है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। TRIGONOMETRY, इसमें डबल वर्ड कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? टी को सिंगल ले लो, टी, आर रिपीट हो रहा है, आर को लग निकाल लो, आर, आई तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, आई, जी नहीं हो रहा, जी भी नहीं हो रहा, ओ हो रहा है, ओ, एन नहीं हो रहा, एम नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, वाई। कितने आए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 वर्ड आए। तो 9 ही लिखने भाई, रिपीटिंग नहीं लिखने हैं, क्योंकि इसमें वर्ड जितने हैं एक एक बार लिखने, समझ रहे हैं आप? तो लीजिए, तो कौन कौन से वर्ड आए थे? सेट, कुछ नहीं, ओनली इसको कर्ली ब्रैकेट में ऑफ करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट में इसको ऑफ कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट में भी ई, कौन सा वाला है? ई है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका सेट का नेम लिखना है, कर्ली ब्रैकेट T R I G O N, M E
कर्ली ब्रैकेट, समझ रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन बल बेटर। तो इसमें भी आप समझ ही गए होंगे देख के, ई डबल बार रिपीट हो रहा है, टी डबल बार रिपीट हो रहा है, तो इनको एक ही एक टर्म बार लिखना है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप कुछ लोग होते हैं जो डबल लिख देते हैं, तो डबल नहीं लिखना है, ऐसे बिल्कुल भी डबल नहीं लिखना है। तो सेट का नेम लिखेंगे एफ इक्वल कर्ली ब्रैकेट, बी ई डबल बार रिपीट है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, ई टी डबल बार है एक ही बार लिखेंगे टी आर, समझ रहे। ऐसे था ये वाला क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टर्न। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका रिवीजन थोड़ा बहुत करवाएगा। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में 3, 6 एंड 9 टू बैक। इसको थोड़ा गौर से देखिए, आपको समझना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 3 क्या हो रहा है ये, तो देखिए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 3 बन जा 3, इतना ही तो है। 3 का टेबल मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किसी 1 2 3 4 इन 4 से किया। 1 2 3 4 क्या है, क्या है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, समझ रहे हैं। अब किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट x such that x इक्वल 3n, n क्या है, वही नेचुरल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था साइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं ना, आपको अच्छे से देख के समझना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो है, अब सबसे थोड़ी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तो 12 तक दिए गए ना, तो एंड 1 से बड़ा एंड 4 से छोटा, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4, और नीचे हम ऐसी लाइन लगा देंगे। इसका क्या मतलब है, आपको बताया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, याद है या फिर नहीं याद है, एक बार याद कीजिए, अपना दिमाग घुमाइए, क्लोज करके जल्दी बताइए। सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल वाले टॉपिक में आपको बताया था कि अगर नीचे लाइन लगाते हैं इसका मतलब है इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अगर इसके नीचे लाइन लगा दी, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इसके नीचे लाइन लगा दी, इसका मतलब तो 1 2 3 4 ऐसे, समझ रहे हैं ना। इसको अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और इसको समझ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 4 8 16 32 ये दे रखा है। अब इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। 2 2 जा 4, इसमें अब मल्टीप्लाई नहीं किया गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन इधर 6 है नहीं, तो इसमें पावर लगा के काम बन सकता है। कैसे बन सकता है, 2 2 जा 4, 2 की पावर 1 तो एक बार तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, 2 की पावर 5 32 आ गया। अब देखिए 5 तक आया, मतलब 2 की पावर 5 तक है, 5 तक क्या है नंबर, नेचुरल नंबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x equal 2 की पावर n and n belongs to natural number and इधर 1 वही सीन n, बस इधर 5 एक बढ़ गया, समझ रहे हैं ना, इधर कर्ली ब्रैकेट ऑफ करना भूल गए थे, ठीक है, समझ गए, ऐसे लिख सकते हैं ना, अच्छे से समझ लीजिए, पावर लगा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको जेई नंबर मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 25 125 625, आपको ये तो आपको रटे ही होंगे ना, 5 25 25 125 125 5 625, मतलब कि 5 के स्क्वायर ही है, समझ रहे हो ना। तो कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है ना, 5 5 5 5 25, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये तो आपको रटे ही होंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। बताइए आप कैसे लिख सकते हैं इसको, x such that x belong x equal 5n and n belongs to natural number and उसके बाद लिखते हैं and 1, ऐसे लिखते हैं, इसको नीचे लगा दिया इसकी n and equal 4। अब देखिए नीचे लाइन, क्यों इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, सॉरी इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं एंड इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसके नीचे लाइन लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि इन दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। x की पावर 5 है, n belongs to नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा 4 से छोटा, समझ रहे हैं ना।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही 4 नंबर मिलेंगे। थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बस नंबर को एक और आपको देख के समझना है, आप अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 4 6 एन इनफिनिटी तक चलता जा रहा है। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 4 6 क्या क्या नंबर है, ये एक इवन नंबर है ना, और इनफिनिटी तक चल रहे हैं, तो फिर क्या लिखना है इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं x इवन नंबर इनफिनिटी तक जा रहा है, इवन नंबर एंड x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 1 4 9 एंड यहां से लेके 100 तक चलता है। अब देखिए इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे ऐसे करके 4 4 जा 16, 5 5 25, इनफिनिटी तक गया। 10 10 जा 100, 10 तक रुक गए, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, तब जाके नंबर आएंगे। अब देखिए मतलब इसका क्या है, इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए n स्क्वायर करना है हमको, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, x such that x equal n square, ठीक, and n belongs to नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, लेकिन सारी नेचुरल नंबर का थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर केवल 100 तक यानी कि 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर तक दिया गया है। लेकिन एंड इसके आगे हम केवल इतना लिख देंगे, 1 से बड़ा है, 1 इंक्लूड भी है, 1 इंक्लूड भी है तो इसके नीचे ये लगेगा 1, और इंक्लूड भी 1 है और उससे बड़ा भी है तो, और 10 से छोटा है और 10 इंक्लूड भी है तो इसके नीचे ये लगेगा कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ठीक है, इनके ऑल द एलिमेंट मतलब एलिमेंट आपको बताने हैं इस सेट के, तो क्या क्या एलिमेंट होंगे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। पहला, तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, a इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ भाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल, अब इसमें कोई रोक टोक तो दी नहीं गई है भाई, कुछ इस तरह से रोक टोक, इस तरह से अगर रोक टोक हमें दी गई होती तो फिर हम स्टॉप कर सकते थे। अब इसको हम इन्फिनिटी तक चला देंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9 भी हो गया। ठीक है, इसको हम इन्फिनिटी तक चला देते हैं, कॉमा लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ऐसे हम चला देते हैं, ऐसे और नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके एलिमेंट यही होंगे। अब इसके एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट आपको पता है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था एलिमेंट क्या होते हैं, तो अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लोगों को क्रिटिकल लगता है तो आप समझ लीजिए इसको। बी कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा एंड 9/2 से छोटा। एक पेज देना बेटा वही वाला जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें, ठीक है, तो -1/2 इसको अगर हम करेंगे तो इसका हम नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। कुछ 0 पॉइंट करके आंसर आएगा, ऐसे कुछ पॉइंट करके आंसर आएगा। तो मान लीजिए इधर 0 पॉइंट है और माइनस का है, समझ रहे ना, माइनस का है तो इससे बड़ा सबसे पहले तो 0 ही होगा, क्योंकि माइनस का 0 पॉइंट कुछ करके है भाई, 0 पॉइंट करके तो आएगा भाई, पॉइंट लगाया 0.5 माइनस की 0.5 से बड़ा क्या है भाई, 0 है। माइनस की 0.5 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा क्या है, ऐसे हमें करके चले जाना है और 9/2 से छोटा रखना है। ठीक है, तो 0 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको लेना नहीं है, अगर इसको लेना होता तो फिर हमें बता देते, इसको लेना नहीं है। ठीक है, 0 से लेना है। अब देखिए 9 पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ से हमने सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया है, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन अब देखो 9.2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8.5 4.5 से छोटा चाहिए। अब 4.5 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 0.5 से बड़ा कौन है, 0 1 2 3 4, इतना ही है भाई। 4 के बाद 5 आता है, वो 4.5 से बड़ा होगा, लेकिन हमें 4.5 से छोटा चाहिए, यानी कि 9/2 की नॉर्मल फॉर्म कर ली 4.5। ठीक है, पॉइंट में निकाल दिया। तो इसके 0 1 2 3 4 इसके 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट बी इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 0 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मुझे, आई होप। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, c इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर। ठीक है, 4 से छोटा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 4 से छोटा x स्क्वायर है। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो क्या है, इंटीजर ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं, देखिए c इक्वल कर्ली ब्रैकेट ऐसे कौन से इंटीजर हैं, तो देखिए अगर हम -2 को करते हैं
तो फिर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है, ठीक है। और 4 को भी हमें लेना है और 4 से छोटा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 को लेना है तो 4 को हम कैसे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो -2 आ गया हमारा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी आ गया ना, 4 से छोटा ये है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये भी 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर ये भी, 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ गया, ऐसे आ गए इंटीजर। अगर हम -3 का करते तो 6 आता, लेकिन 4 से बड़ा निकलता। ऐसी यही इतने नंबर हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उनका स्क्वायर 4 से छोटा आता है, ऐसे इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर याद रखना। अब देखिए D इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो लेटर किसका है, वर्ड लॉयल का है, ठीक है। तो लॉयल में देखिए L 2 बार आया हुआ है, इसको हम सिंगल टर्म में लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। 2 बार आया हुआ है, एक ही बार लिखेंगे इसको। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D इक्वल कर्ली ब्रैकेट L O बाई E कर्ली ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। E वाला क्वेश्चन देखते 5, E इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, ऐसे मंथ जिनके पास 31 डे नहीं। अरे यार भैया हम तो देख के आते हैं जरा कौन कौन से मंथ हैं, आपको ये यार कॉमन चीज आपको मुझे पता है, कुछ लोगों को भाई याद हो गया यार, सॉरी, मतलब देख के आते हैं, मतलब याद रखनी चाहिए, वैसे भी ये मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो मतलब इनको एक बार देख लेना, बस वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इनको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे बोल दिया गया, इस क्वेश्चन को रख लेना बस, ठीक है। मतलब मैं आपको मना नहीं करता, मतलब मर्जी है आपकी। E इक्वल कर्ली ब्रैकेट कौन सा है, फरवरी है, फरवरी, और कौन सा है, अप्रैल है, ओके। अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है वैसे, और किस इन महीने में किस महीने पे बर्थडे आता है, बता दीजिएगा कमेंट में करके बताइएगा, अपना बर्थडे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जून, अरे वाह जून सर बहुत अच्छा लगता है, छुट्टियां मिल जाती हैं, ओके। सितंबर आपका हो गया, और 1 नवंबर, ऐसे महीने हैं ये, इनको आप लर्न करने एक बेसिक नॉलेज ये अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छा दिया गया बेसिक नॉलेज के लिए आपका। तो ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 31 डे इसमें नहीं होता है, ऐसे मंथ हैं, और इन ये सेट्स ऐसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट ये हो गए इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। F such that x curly bracket x such that x is a consonant in English alphabet which beats k से पहले के कितने कॉन्सोनेंट हैं इसमें, मतलब के से पहले के इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो कॉन्सोनेंट ए एक वोवेल है, तो ए को हम नहीं लेंगे। कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं एक बार देख लीजिए। ए वोवेल है, ए ई आई ओ यू ये वोवेल होते हैं, तो इनमें से अगर बीच में के से पहले कोई भी आता है उसको नहीं लिखेंगे, तो बी लिखते हैं क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है। सी हमारा कॉन्सोनेंट है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू तो ई हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, ई हमारा वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल को समझ रहे हो ना, नहीं लिखेंगे, तो ए ई आई, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, एफ हम लिख सकते हैं, एफ हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, जी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, जे हो गया, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। इसमें वोवेल नहीं लिखने, केवल कॉन्सोनेंट लिखने थे। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप यहाँ तक आपका अच्छा रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मैचिंग एक बार, उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन मैचिंग। और मैचिंग आपको सामने दे रखी हुई है, फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का बी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे जी क्या सामने लिख दिया भैया ने, आप कहीं ऐसे तो नहीं करते, एक मिनट देना, ठीक है, आप कहीं ऐसे तो नहीं करते जैसे कि ए हो गया, ए का ये, बी का मतलब ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, सी इसका भी ऑप्शन दे रखा है, डी का भी ऑप्शन दे रखा है, कहीं आप ऐसे करते इसका ये ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे। ये तरीका बेटा बच्चों का है, अब आप भूल जाइए इस तरीके को, बिल्कुल ही भूल जाइए। आप केवल आमने सामने लिखा करिए, आपको बोर्ड पेपर में भी, 12th के बोर्ड में भी आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, 10th के बोर्ड में भी आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके को यूज करिए, ठीक है। और इसके बाद आप देख लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर के साथ में आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी आप बस करिए पॉज किया, मैं इसका आंसर बता थोड़े आप इसको सॉल्व करिए कमेंट में क्या, अगली बार आप देख लीजिए आपका सही है या नहीं, इसको प्रैक्टिस करिए, देखते हैं कितने बच्चों ने सेट चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, डिफरेंस बिटवीन अ सेट एंड अ कलेक्शन।
एक कलेक्शन और एक सेट में क्या डिफरेंस है, एक बार ये अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर आप लिखने की कोशिश करिए और मेरे अगले सेशन का इंतजार करिए और उससे मैचिंग करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सेट चैप्टर। आई होप आज आपने सेट चैप्टर अच्छे से समझा होगा। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू वेरी मच।